जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जानिए, पूजा करते समय आँखों से आंसू आते हैं तो इसका क्या संकेत है। आंसू सुख और दुख के साथी होते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे ज़्यादा खुशी हो या फिर दुख, सबसे पहले आंसू आते हैं। आँखों में आंसुओं के आने की दूसरी वजह भी हो सकती है, जैसे आँखों में एलर्जी या जुखाम। इन सब कारणों के अलावा कुछ लोगों की आँखों में पूजा करते वक्त भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिष के अनुसार इसकी एक खास वजह होती है। तो आइए जानते हैं, पूजा करते वक्त आँखों में आंसू आने का क्या अर्थ होता है। मित्रों, अगर पूजा के समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है और वो आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं। पूजा के समय आंसू आना इस बात का संकेत है कि आपका मन शुद्ध है और आप पूरे अंतर मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो रहा है। पूजा के समय आँखों से निकले आंसू इस बात का भी संकेत देते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। इसके अलावा इसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, जल्द ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। और परेशानियां तो सभी के जीवन में आती रहती हैं। ऐसे समय में हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही डरना चाहिए, बल्कि हिम्मत जुटाकर संयम और बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए। ईश्वर कई बार अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे होते हैं, जिसे हमें खुश होकर पार करना चाहिए। अगर सच्चे मन से कोई पूजा की जाए तो उसे भगवान सदैव स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है, अगर पूजा करते समय किसी व्यक्ति को उबासी या नींद आती हो तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन में दो तरह के विचार चल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दोहरे विचार होने की वजह से उस व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लग रहा है, जिसके कारण उसे नींद की उबासी आ रही है। ऐसे में एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में नहीं लग रहा है। नींद और उबासी के साथ अगर शरीर में किसी प्रकार का भारीपन भी महसूस हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। इस बात का विशेष ही ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गंदगी में तो आप खुद भी रहना पसंद नहीं करते हो। गंदगी में जब मानव रहना नहीं पसंद करता है तो वो देवी या देवता कैसे रहेंगे गंदगी में। हाँ, देवी या देवता कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इसका घर छोटा है या बहुत बड़ा है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।